Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू हाईटेक इन्फो यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम असेंबल करेंगे एक सबसे सस्ता गेमिंग पीसी i3 प्रोसेसर के साथ। तो गाइस इन सभी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके आज मैं एक गेमिंग पीसी असेंबल करने वाला हूं। तो गेमिंग पीसी असेंबल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस i3 प्रोसेसर का। तो गाइस पीसी असेंबलिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इन सभी कंपोनेंट्स के परचेजिंग लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इन सभी कंपोनेंट्स के नाम और इनका प्राइस बता देता हूं। तो शुरुआत करते हैं इस ग्राफिक कार्ड की। ये एक GT 710 ग्राफिक कार्ड है और इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया था 3000 रुपये में। कुछ दिनों पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए डाल चुका हूँ। तो ये है एक 2GB का DDR3 ग्राफिक कार्ड। इसकी कीमत है 3000 रुपये। और ये है एक DDR3 रैम, ये 4GB की रैम है। ये तकरीबन आपको 1000-1500 की मिल जाएगी मार्केट से। और ये है i3 प्रोसेसर और इसको मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है तकरीबन 2000 रुपये में। इसका भी परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे। तो ये i3 प्रोसेसर की कीमत है 2000 रुपये। और ये एक और यहाँ पे DDR3 रैम है 4GB की, ये भी 1000 रुपये की मैंने परचेज करी है। और ये है H61 मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड आपको 3000 रुपये तक में मिल जाएगा। और ये है एक हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क भी आपको 1500-2000 रुपये तक में मिल जाएगी। पावर सप्लाई के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा इस SMPS का। ये एक 450 वाट का SMPS है और ये मैंने 500 रुपये में परचेज़ किया है। और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा इस वाईफाई USB मनी अडाप्टर का। ये तकरीबन 150-250 रुपये तक में आपको शॉप से मिल जाएगा। और ये है हमारा कैबिनेट। ये कैबिनेट मैंने 1000 रुपये में परचेज़ किया है। तो गाइस इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे। तो चलिए गाइस विदाउट एनी डिले हम पीसी असेंबलिंग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले गाइस हम इस प्रोसेसर को इंसर्ट करेंगे इस मदरबोर्ड में। कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो हम इस प्रोसेसर को कर लेते हैं ओपन। इस प्रोसेसर के साथ हमको ये CPU कूलिंग फैन साथ में ही मिलता है। और ये है हमारा i3 प्रोसेसर। तो अब हम इस प्रोसेसर को इंसर्ट करेंगे इस मदरबोर्ड में। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले इस सॉकेट को हमको ओपन करना है। इस प्रकार से ओपन करने के बाद यहाँ पर आप इस मदरबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मार्क दिया गया है। इस तरफ एक एंगल का मार्क है। इसी प्रकार से एक मार्क हमारे इस प्रोसेसर में भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपको इन मार्क को मैच करके इस प्रोसेसर को बिठा देना है इस मदरबोर्ड के ऊपर। उसके बाद इस प्रकार से आप इसको बंद कर लेंगे। तो एज यू कैन सी हमने इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा लिया है। अब हम इस प्रोसेसर के ऊपर लगा लेंगे इस थर्मल पेस्ट को। बिल्कुल थोड़ा सा थर्मल पेस्ट आपको इस प्रकार से लगा लेना है। तो प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट लगाने के बाद अब हम इस मदरबोर्ड में लगाएंगे CPU कूलिंग फैन। यह है CPU कूलिंग फैन जो कि हमको प्रोसेसर के साथ ही मिला है। तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है इस मदरबोर्ड में CPU कूलिंग फैन को। तो गाइस एज यू कैन सी हमने इस मदरबोर्ड में CPU कूलिंग फैन को लगा लिया है। अब हमें CPU कूलिंग फैन की केबल को लगा लेते हैं मदरबोर्ड में। तो यहाँ पर आप एक पोर्ट देख सकते हैं जिसमें लिखा है CPU फैन 1। आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है CPU फैन 1। तो यहाँ पे लिखा है CPU फैन 1। इसी पोर्ट में लगेगी हमारी ये CPU कूलिंग फैन की केबल। तो इस प्रकार से आपको इस केबल को लगा लेना है। तो एज यू कैन सी हमारा CPU कूलिंग फैन भी लग चुका है। तो इस मदरबोर्ड में CPU कूलिंग फैन लगाने के बाद अब हम इस मदरबोर्ड में लगाएंगे रैम को। तो ये है रैम। रैम आपको कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कट दिया गया है, यहाँ पर एक कट है। तो इसी प्रकार से एक कट जो है इस स्लॉट में भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इधर भी एक कट दिया गया है। तो अब आपको इन कट को मैच करके इस रैम को बिठा लेना है इस मदरबोर्ड में। जब आपकी रैम प्रॉपर्ली लग जाएगी तो ये जो लॉक है, लॉक अपने आप लग जाएगा। तो अब हम इसमें एक और रैम लगा लेते हैं।
ये हमने एक 4 GB की रैम लगा ली है। अब हम एक और इसमें 4 GB की रैम लगा लेते हैं। तो गाइस इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे। तो अब हम इस दूसरी रैम को भी लगा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 रैम स्लॉट दी गई थी, तो हम दूसरे रैम स्लॉट में भी रैम को लगा लेते हैं। जैसे आपने पहले वाली रैम को लगाया था सेम उसी प्रकार से आपको इस रैम को भी लगाना है। तो रैम लगने के बाद अब देखेंगे ये जो लॉक है लॉक अपने आप लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस मदरबोर्ड में i3 का प्रोसेसर लगा लिया है और उसके ऊपर हमने ये CPU कूलिंग फैन लगा लिया है और यहाँ पे 2 4 GB की रैम भी लगा ली है। तो गाइस लगभग हमारा PC असेंबल हो चुका है। अब हमको इस मदरबोर्ड को बिठाना होगा इस कैबिनेट के अंदर। तो एज यू कैन सी गाइस हमने कैबिनेट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट के फ्रंट पैनल से यहाँ पर कुछ केबल्स आ रही है। तो अब आपको इन सभी केबल को लगाना है इस मदरबोर्ड में। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस USB की केबल को। ये कहाँ लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया है जिस पर लिखा है USB 1। यहाँ पे लिखा है USB 1। तो इसी पोर्ट में लगेगी हमारी ये USB की केबल। तो हम लगा लेते हैं इस USB की केबल को। तो हमने इस मदरबोर्ड में USB की केबल लगा लिया है। अब हम इस ऑडियो की केबल को भी लगा लेते हैं। तो हमने इस मदरबोर्ड में USB की केबल को लगा लिया है। अब हम इस ऑडियो की केबल को भी लगा लेते हैं। ये कहाँ लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पोर्ट है जिस पे लिखा है ऑडियो 1। आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ऑडियो 1। तो इस ही पोर्ट में लगेगी हमारी ये ऑडियो की केबल। तो हमने इस मदरबोर्ड में USB और ये ऑडियो दोनों केबल लगा लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से और भी काफ़ी सारी केबल निकल रही है। ये केबल आपको कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस केबल को लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस यूज़र मैनुअल की। ये यूज़र मैनुअल हमको मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट दिया गया है। तो इसी चार्ट को फॉलो करके आपको इन सभी केबल को लगाना है। तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं पावर LED प्लस माइनस, पावर ऑन, रिसेट स्विच, HDD प्लस माइनस, ये सारी केबल कहाँ लगेगी वो सारा कुछ दिखा रखा है। तो इसी चार्ट को फॉलो करके हम इन सभी केबल को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी केबल के ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा है पावर स्विच, वैसे ही यहाँ पर लिखा है रिसेट स्विच। तो सभी के ऊपर लिखा हुआ है कौन सी केबल का क्या नाम है। तो इस चार्ट को फॉलो करके हम इन सभी केबल को लगा लेते हैं मदरबोर्ड में। तो ये सारी केबल कहाँ लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस मदरबोर्ड के यहाँ पर एकदम एज में ही आप देख पाएंगे एक पोर्ट दिया गया है, काफ़ी कलरफुल पोर्ट है ये। तो इसी पोर्ट में लगेगी हमारी ये सभी केबल। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस पावर LED प्लस केबल को। अब हम लगा लेते हैं पावर LED माइनस। अब हम लगा लेते हैं पावर स्विच। तो हम गाइस बस इस चार्ट को फॉलो करके इन सभी केबल को लगा ले रहे हैं इस मदरबोर्ड में। अब हम लगा लेते हैं इस HDD LED प्लस माइनस को। अब ये सिर्फ एक केबल बच गई है, रिसेट स्विच। अब हम इसको भी लगा लेते हैं। तो एज यू कैन सी हमने इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही सभी केबल को लगा लिया है इस मदरबोर्ड में। अब हमको लगाना होगा SMPS। SMPS से गाइस पावर सप्लाई होता है थ्रू आउट ऑल द कंपोनेंट्स। तो ये है हमारा SMPS, ये 450 वाट का SMPS है। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस 24 पिन केबल को। ये कहाँ लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मदरबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 24 पिन का एक सॉकेट दिया गया है। तो इसी सॉकेट में हमको इस केबल को लगाना होगा। अब हम इस 4 पिन वाली केबल को लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में। कहाँ लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पिन का एक सॉकेट है, इसी सॉकेट में हमको इस केबल को लगाना होगा। तो गाइस अब हम लगा लेते हैं इस हार्ड डिस्क को। ये हार्ड डिस्क आपको कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस हार्ड डिस्क को लगाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी SATA केबल की। ये SATA केबल हमको मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है। तो अब हम SATA केबल के एक एंड को लगा लेते हैं इस हार्ड डिस्क के साथ। तो इस वाले पोर्ट में लगा लेते हैं हम इस SATA केबल का एक एंड लगा लेते हैं। अब इसके दूसरे एंड को हम लगा लेते हैं मदरबोर्ड के SATA पोर्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 SATA पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर 4 SATA पोर्ट दिए गए हैं। इनमें से किसी भी पोर्ट में आप इस SATA केबल को लगा सकते हैं। तो एज यू कैन सी हमने ये हार्ड डिस्क को भी लगा लिया है। और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इस वाईफाई USB अडाप्टर का। तो ये एक USB वाईफाई अडाप्टर है, इसको आपको इस USB पोर्ट में लगा लेना है।
तो गाइस आप सभी को ये सभी स्टेप्स अच्छे से दिखाने के लिए मैंने इस मदरबोर्ड को अभी तक बाहर ही रखा है, अभी तक अंदर नहीं लगाया है, ताकि आप सभी लोग सभी स्टेप्स को अच्छे से देख पाए। लेकिन आप पहले इस मदरबोर्ड को कैबिनेट में बिठा लीजिए, उसके बाद ही सभी कंपोनेंट्स लगाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सभी कंपोनेंट्स हमने लगा लिया है। अब हम इसमें लगा लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड। तो ये है एक 710 ग्राफिक कार्ड, और इसको भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था 3000 रुपये में। तो ये है गाइस GT 710 ग्राफिक्स कार्ड। तो जैसे कि मैं एक गेमिंग पीसी असेंबल कर रहा हूँ, तो उसमें ये ग्राफिक्स कार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। गाइस मैं आपको बता दूँ, इस ग्राफिक्स कार्ड की मदद से आप अपने पीसी में GTA 5 जैसे मिड और लो ग्राफिक्स के गेम बहुत आसानी से प्ले कर पाएंगे। तो इस ग्राफिक्स कार्ड को आपको कहाँ लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस ग्राफिक्स कार्ड को लगाना है इस मदरबोर्ड के PCI स्लॉट में। तो जैसे आपने इस रैम को लगाया, सेम उसी प्रकार से आपको इस ग्राफिक्स कार्ड को भी लगा लेना है इस PCI स्लॉट में। रैम की तरह ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक कट दिया गया है, इसी प्रकार से एक कट हमारे इस PCI स्लॉट में भी दिया गया है। तो इन कट्स को मैच करके आपको इस ग्राफिक्स कार्ड को बिठा लेना है इस PCI स्लॉट में। तो एज यू कैन सी गाइस, हमारा सबसे सस्ता गेमिंग पीसी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं हमने सभी कंपोनेंट्स को लगा लिया है। तो एज यू कैन सी गाइस, हमारा सबसे सस्ता गेमिंग पीसी लगभग रेडी है। लेकिन अभी एक स्टेप रह गया है। अभी हम इस हार्ड डिस्क में पावर दे देते हैं। तो ये जो SMPS की केबल है, अब हम इस पोर्ट में लगा लेते हैं। तो एज यू कैन सी गाइस, हमारे ये बजट गेमिंग पीसी पूरा रेडी है। ये गाइस सबसे सस्ता गेमिंग पीसी है। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, अभी तक हमने क्या क्या स्टेप करे हैं। तो हमने मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा लिया, प्रोसेसर के ऊपर हमने CPU कूलिंग फैन लगा लिया, उसके बाद हमने ये रैम लगा ली, 2 रैम लगाई हमने 4 GB की, और हमने ये हार्ड डिस्क लगा लिया है। हार्ड डिस्क में हमने पावर भी दे दिया है SMPS से, हमने ये SMPS लगा लिया है, और ये ग्राफिक्स कार्ड भी हमने लगा लिया है, और ये वाईफाई अडेप्टर लगा लिया हमने। तो गाइस हमारा ये सबसे सस्ता गेमिंग पीसी बिल्कुल रेडी है। अब हम मदरबोर्ड को और इन सभी कंपोनेंट्स को लगा लेते हैं कैबिनेट के अंदर। तो गाइस एज यू कैन सी, हमारे ये सबसे सस्ता गेमिंग पीसी बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने सभी कंपोनेंट्स कैबिनेट में बिठा लिया है। तो अब हम इस कैबिनेट को कर लेते हैं बंद। तो अब हम कनेक्ट करेंगे CPU को इस मॉनिटर के साथ। तो दोनों को साथ में कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे VGA केबल का। तो हमने इस VGA केबल के एक एंड को लगा लिया है मॉनिटर में, और इस दूसरे एंड को हम लगा लेते हैं इस ग्राफिक्स कार्ड में। और अब हम इस SMPS में भी पावर दे देते हैं इस केबल की मदद से। ये केबल हमको SMPS के साथ ही मिलती है। तो अब हम इस केबल को लगा लेते हैं इस SMPS में। तो चलिए गाइस, अब हम CPU को करते हैं ऑन। तो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर हमारा ये पीसी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने इस पीसी में पहले से ही विंडोज़ इंस्टॉल किया हुआ था। अगर आपको ये जानना है कैसे पीसी में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, तो इस पर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कैसे आप बिल्कुल फ्री में विंडोज़ 10 प्रो आप अपने पीसी में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारे पीसी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने सीखा कैसे हम एक सबसे सस्ता गेमिंग पीसी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी खुद से। तो गाइस इस पीसी को इंस्टॉल करने में मैंने जितने भी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है, उन सभी कंपोनेंट्स के परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमारे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमने i3 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं, और हमने 8 GB रैम लगाया है। दैट्स इट दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के नीचे देखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अभी कभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे देखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है, और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।